यहाँ देखें टूल्स में हम जाते हैं सैंगर डाटा एनालिसिस। नाउ व्हाट आर वी डूइंग कि हमने नेचुरल सैंगर सीक्वेंस को कैसे अलाइन करना है। ठीक है, तो हमने सैंगर डाटा है, एनजीएस तो नहीं है ना। मैप रीड्स टू रेफरेंस लिया। इसमें सबसे पहले मैंने रेफरेंस देना है। क्या देना है? रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस देने के लिए यहाँ पे मैं गया और यहाँ मेरे पास LD1 जीन का सारा रेफरेंस मौजूद है, ये मैंने उठा लिया। उसके बाद मैंने सीक्वेंस ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है? मैंने जनाब ऐड करना है जनाब, आप जो मैं आपको कहता हूँ ना कि हम फोल्डर्स में काम करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले सारे। अब ये फोल्डर ट्रैक या पाथ आपको पता होना चाहिए कि मेरा फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है। सही समझ आई बात? यहाँ से आप बहुत सारे सीक्वेंस को कॉपी कर सकते हो जो सारे LD1 के हैं। ओके, अभी देखते हैं कि वो LD1 के हैं भी कि नहीं भी हैं। ना हुआ तो फिर हम कंप्लीट जीनोम के साथ उसको अलाइन करेंगे कि वो किस एरिया से है, लेकिन ये तो है। अभी देखो, ये आपके पास सीक्वेंस है LD1 का, ये एंड पे पहुंच गया ना, ये सारा सीक्वेंस आपके पास आ गया। इसमें आपको पीक्स नज़र आ रही है ना। ठीक, अब रेफरेंस कहाँ से है? ये देखो, मैंने जो सीक्वेंस किया है ना जीनोम, वो चूँकि मैंने उसके एक्सटेंडेड पैरामीटर्स रखे थे ना, तो वो LD1 के एरिया से बाहर है। इसका मतलब है कि मैंने इसको कैसे अलाइन करना है? मैंने इसके लिए कंप्लीट जीनोम यूज़ करना है। क्या करना है? कंप्लीट जीनोम यूज़ करना है। तो कंप्लीट जीनोम मेरे पास कहीं पड़ा हुआ है, मैं उस पर फिर दोबारा जाता हूँ। यहाँ से मैंने कंप्लीट जीनोम उठाना है, जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने पहले डाउनलोड किया, आप लोगों के लिए किया है ना, यहाँ कहीं पड़ा होगा ना, ये है ना, ये वाला। ठीक, अब यहाँ से हम दोबारा जाते हैं। ट्रैक्स आपको याद होने चाहिए कि मैंने ट्रैक्स हर फोल्डर का आपको मैं लॉन्ग ट्रैक से आपको ला रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हमने जनाब बाकायदा चीज़ों को कहीं ना कहीं पे स्टोर किया हुआ है। तो अब मैं कहाँ जाऊँगा नेक्स्ट, मुझे बताएं। बोले, ये देखो ट्रैक किसको याद हो रहा है? हु इज़ रिमेम्बरिंग द ट्रैक? किधर जाएंगे अभी बताओ। ठीक, तो ये प्रैक्टिस वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने फोल्डर्स के अंदर चीज़ें कैसे सर्च करनी है, आपने उसको सेव करना है। कल कोई कह रहा था कि हर चीज़ के अलग फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर ये कि आपको याद हो ना कि चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अब ये मैं होल जीनोम के साथ इसको ब्लास्ट कर रहा हूँ या उसको अलाइन कर रहा हूँ। ये हो गया। अभी आपको कंपैरेटिवली कुछ सही लगेगा, नज़र आ रहा है अभी आपको? सही। ये आपके पास अब क्या चीज़ है? इट्स अ काइंड ऑफ अलाइनमेंट। ये क्या है? अलाइन किस चीज़ के साथ है? रेफरेंस जीनोम के साथ ये सारे सीक्वेंस जो हैं वो क्या हैं? अलाइन हो गए हैं। क्या हो गए? अब ये आपको बता भी रहा है कि ये सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रहा है। अब आप देखें ना, ये सीक्वेंस तो बहुत लंबा था, रेफरेंस को देखो, लेकिन आपके जो टूल था ब्लास्ट वाला, उसने उसी एरिया के साथ उसको ब्लास्ट किया जहाँ से उसका रिलेशन बन रहा था। देखो आगे कितना सीक्वेंस है, कितना सारा है। लेकिन अलाइनमेंट या ब्लास्ट के एल्गोरिथम ने बाकायदा इसको वहाँ पे अलाइन किया जहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक, तो ये आपके पास वो है, मतलब है कि एक टूल है जिसमें आप होल जीनोम, एक बहुत बड़े जीनोम के साथ सीक्वेंसेस को बाकायदा अलाइन कर सकते हो या ब्लास्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है, ये सारे टूल्स आपने सीखने हैं ना। अब देखो यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, यहाँ पे है देखें अलाइनमेंट में क्या है, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट विदाउट क्रोमेटोग्राम्स। अब इसमें तो क्रोमेटोग्राम्स है ना, आपको नज़र आ रहा है? ये देखो,
ये क्रोमेटोग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पीक्स। अच्छा, इसमें वेरिएशन कौन सी है, वेरिएशन देखते हैं। ये देखो वेरिएशन है, ठीक। यहाँ पे क्या है, जी है। रेफरेंस में क्या है, जी है। इन सब में क्या है, जी है। लेकिन जो हरिपुर का सैंपल है उसमें क्या है, इसमें ए है जो ग्रीन है, नज़र आ रहा है। द पीक इज़ वेरी क्लीन। इसी तरीके से इसमें आप देखें कि हमारे पास जो, इसको देखें, ये देखें आपके पास फिर ग्रीन है। एंड दिस पीक इज़ ब्लैक, दिस पीक इज़ व्हाट, ब्लैक। और हर एक में, इवन हर जगह पे ब्लैक है, सिर्फ जो हरिपुर के सैंपल हैं उसके अंदर क्या है, दिस वन इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लीन वेरिएशन मौजूद है। और रेफरेंस जीनोम के साथ मैंने एनालाइज किया, मुझे चाहिए था जी, लेकिन मेरे सैंपल के अंदर ए आ रहा है। तो ये नेचर ने लाया है, ये मैंने टाइप नहीं किया, पहले मैं टाइप कर रहा था ना, आई कैन डू दैट। लेकिन ये नेचर के सीक्वेंसेस हैं और ABI जनाब जो फाइल्स हैं, मैं सैंपल सेंड मैंने किए थे, वहाँ से सीक्वेंस होके आ गए। तो आई हैव दीज थिंग्स नाउ, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट। ये स्पेशीज कौन सी, ये इंसान है जी। सर इंसानों का ये सब कुछ होता है, इंसान में भी कर सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म भी कर सर सकते ये हैं। हरिपुर के मतलब इंसानों में वो वेरिएशन है। हाँ, वेरिएशन है इस जीन में, ठीक है। क्यों है, दैट्स अ बिग डिबेट। अच्छा, अब इसमें देखें ना, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट विदाउट क्रोमेटोग्राम्स, नजर आ रहा है आपको। अपीयरेंस देखें, शो क्रोमेटोग्राम्स। अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राम नज़र नहीं आ रहे ना। अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे जनाब क्रोमेटोग्राम ऑल द टाइम नज़र आए तो यू कैन डू दैट, ये सारे एट अ टाइम नज़र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फिर कर रहा हूँ अपीयरेंस, अब मैं ख़त्म कर दिया क्रोमेटोग्राम्स, ठीक। अच्छा, और क्या है जनाब, किसी को हाइड करना है हाइड कर लो, जूम इन जूम आउट, इंक्रीज पीक हाइट्स यहाँ से भी हो सकता है ना। अच्छा, दूसरा इसमें क्या ऑप्शन है, नेविगेशन, गो टू सेलेक्टेड रीड, एडिट, रिमूव रीड, ओपन कंसेंसस टैब ऑन द ऑप्शनल पैनल। बहरहाल इसको देखें, हम इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हम करेंगे कंसेंसस जो है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कंसेंसस होता है जनाब एग्रीड अपॉन, आप सबका किस चीज़ के ऊपर कंसेंसस है, आप लोगों का किस चीज़ के ऊपर कंसेंसस है। कंसेंसस ये कि यार ये फलाना टीचर बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक, लेकिन 50 कह रहे हैं कि ठीक है और 10 कह रहे हैं कि भाई ठीक नहीं है। तो 50% 50 लोगों का कंसेंसस है, 10 लोगों का कंसेंसस इस पर नहीं है। फिर जनाब आप कहते हो फलाना सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो 30 लोग कहते हैं कि इंटरेस्टिंग है, बाकी लोग कहते हैं कि इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कंसेंसस इसको कहते हैं कि इन तमाम सीक्वेंसेस का कंक्लूजन क्या है। ये जो सीक्वेंसेस का रेफरेंस तो अपनी जगह पे है ना, ये सीक्वेंसेस एज ए होल क्या बता रहे हैं कि मेरे पास जनाब क्या चीज़ है। अब देखो बताता हूँ आपको, यहाँ आए देखें, यहाँ पे तमाम सीक्वेंस कह रहे हैं कि हमारा कंसेंसस क्या होना चाहिए, टी और टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वेरिएशन को देखो, रेफरेंस तो अपनी जगह पे, अब इस आर को ज़रा हाईलाइट करो, उसके ऊपर क्या आ रहा है, जी 11 दफ़ा है और ए जो है वो 2 दफ़ा है। तो आपके पास कंसेंसस में यहाँ आर लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या है, इट कुड बी जी और इट कुड बी ए, इट कुड बी जी और इट कुड बी ए। तो ये कंसेंसस में क्या है, आर है इस पोजीशन पे। अब ये आर बिल्कुल एक आइडेंटिफाइड वो है, लेटर है, ये कोई वैसा इसने नहीं लिखा हुआ। जहाँ जी ए आता है या जी आता है या ए आता है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं वो वाले बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर, जिसको कहते हैं आर। आगे देखो, जी ए क्या हुआ, इज इक्वल टू आर। आगे देखो, वाई किसे कहते हैं, टी सी। अगर टी और सी आएगा तो इसको क्या कहेंगे, वाई कहेंगे, ठीक। ये तो कंफर्म है, ये भी कंफर्म है, ये भी। के को देखें, के किसे कहते हैं, जब टी और जी होगा तो इसको के कहेंगे, ठीक है। अब एस किसे कहेंगे, सी और जी को कहेंगे। तो इस तरह इन्होंने अपने वेरिएंट्स को, जब 2 किस्म के पेयर्स में वेरिएंट्स आते हैं, अगर इससे ज़्यादा होंगे, अगर एक सीक्वेंस में ऐसा हो कि टी भी आए, जी भी आए, सी भी आए, कुछ और, तो उसके आगे लिख लेते हैं एन। क्या लिखते हैं फिर, यू राइट एन एन देयर, सही है। अब ऐसा कहीं आएगा जहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये देखो। अब यहाँ पे एन क्यों लिखा हुआ है, इसमें गैप्स आए हुए हैं ना,
12 गैप्स और एक ए है, तो ये कंफ्यूज है कि इधर क्या है, इसे एन डाल दिया है, ठीक है। अच्छा अब एन यहाँ भी है, इसको देखें, क्योंकि इसमें गैप आया हुआ है, ठीक। यहाँ भी चलो ये एन तो हो गया। अब यहाँ एन देखो, यहाँ एन क्यों है, क्योंकि गैप्स भी हैं और जी भी है, ठीक है। यहाँ पे एन क्यों है, गैप्स हैं। तो मतलब ये है कि दीज आर डिफरेंट लेटर्स जो कि वेरिएशंस के लिए यूज़ करते हैं कि पेयर में वेरिएशन कौन सी है। समझ आ रही है आपको बात या नहीं? अच्छा, तो यहाँ से अब इन सीक्वेंसेस को हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सपोर्ट करना है, एलिमेंट को एक्सपोर्ट करना है विदाउट क्रोमेटोग्राम्स। तो यहाँ आप कौन सा स्टेप सीख रहे हो, हाउ टू एक्सपोर्ट द सीक्वेंसेस विदाउट क्रोमेटोग्राम। तो यहाँ पे मैंने इसको न्यू फोल्डर में विदाउट क्रोमेटोग्राम, ठीक है, ये हमने कर दिया, यहाँ सेव कर दिया, एक्सपोर्ट, ठीक। अब ये आपके पास क्रोमेटोग्राम्स इसमें से ख़त्म हो गए, सही, क्रोमेटोग्राम ख़त्म हो गए। अब अगर मैंने लोकेशन नोट करनी है, जीन बैंक की लोकेशन अगर मैंने नोट करनी है, जीन बैंक की लोकेशन कौन सी है, वो ये कि मेरे किस पोजीशन के ऊपर म्यूटेशन है। और जब मैं कहता हूँ 3165 के ऊपर म्यूटेशन है, तो वो 3165 जो है ये कोई गपशप वाली जगह नहीं है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये रेफरेंस है, पूरी दुनिया में यही रेफरेंस ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के लिए यूज़ होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का सीक्वेंस है। इस तरह अगर ह्यूमन क्रोमोसोम का है तो भी उसमें जो पोजीशन होगी वो बड़ी स्टैंडर्ड होगी। कैसे, यहाँ आओ, ये माइटोमैप है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के लिए है ह्यूमन का। इसमें आप देखें यहाँ पे एक चीज़ आती है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक होती है एलील सर्च, ये नज़र आ रहा है आपको, एलील सर्च। और आपको पता है ये अभी दुनिया में कौन यूज़ कर रहा है इस माइटोमैप को, ज़रा देखें कि ये चीज़ वैसे गपशप नहीं है। विजिटर ट्रैफिक फॉर माइटोमैप, अभी माइटोमैप को राइट नाउ कौन यूज़ कर रहा है, मैं सिर्फ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इन लोगों को देखो ये कौन है। विद इन 7 days रिसेंट कौन कर रहा है, ये पाकिस्तान, ये हम लोग हैं, ठीक। इसके पास कोई और है, एक और विजिटर है, ठीक। तो रिसेंट ये देखो, यहाँ किसी ने खोला हुआ है, कोई पागल बैठा हुआ है, इसमें भी कनाडा में बैठा हुआ है, इसको यूज़ कर रहा है, सही है। तो अच्छा, ये सारे लोग एक खास रेफरेंस पे काम कर रहे होते हैं, वो रेफरेंस कौन है, ठीक। ये देखें एलील सर्च में आप जाते हो, इस एलील सर्च में यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं ना कि आपका 1 से लेकर 16,569 का रेंज है, ठीक है। तो ये रेंज क्या है बेसिकली, इसको देखें, देखें 579 तक है। ये आपको क्या कह रहे हैं कि मेरे पास रेंज सिर्फ इतना है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखो, इस रेफरेंस पोजीशन को देखो, कोई एक पोजीशन देख लो जिसमें कि वेरिएशन हो ना। यहाँ पे चलो इस वाले में चले जाते हैं जिसमें कि वेरिएशंस ये खुद डिटेक्ट कर रहा है। ये पोजीशन आपको नज़र आ रही है, ये कौन सी है, 3316 G2A, G2A, ठीक है, समझ आ रही है आपको, G2A। इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही नज़र आए, नज़र आ रहा है, G2A। अब मैंने 3316 को सर्च करना है, किसको, 3316। अब याद रखें रेफरेंस में क्या है, G है, कम से कम अगर G द सेम रहा तो इसका मतलब है कि मेरा रेफरेंस मैंने बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये मुझे क्या बता रहा है, देखो G G G, समझ आई बात, ये कभी तब्दील नहीं होगा। 3316 पूरी दुनिया में G ही है, कुछ और चीज़ नहीं है। G2A वेरिएशन है, G2C वेरिएशन भी है। अच्छा, G2A वेरिएशन कितना है, आपके पास 61,168 दफ़ा जो सीक्वेंस अपलोड हुआ है, लोगों ने किया है, उसमें 574 दफ़ा G2A वेरिएशन मिली है, सही है, मिल रही है आपको बात। फिर ये एक और फ्रिक्वेंसी है, एपोजी क्या चीज़ है कि बीमारी काज कर रहा है या काज नहीं कर रहा है ये म्यूटेशन, ठीक है। तो बीमारी के लिए एपोजी है, एपोजी यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बता रहा है पॉसिबली बिनाइन
likely benign, confirmed pathogenic, likely pathogenic, possibly pathogenic, benign, likely benign, फ्रीक्वेंसी अलर्ट, कि इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, G2A, एपोजी क्या बता रहा है, एरो दिया हुआ है ना नीचे वाला, तो इस ग्रीन एरो का क्या मतलब है, पॉसिबली। अगर आपके पास सीक्वेंसेस आते हैं तो यू कैन डायरेक्टली डिटेक्ट विद वेरियस टूल्स कि इसके अंदर वेरिएशन किस किस्म की हो सकती है। अभी हम पैथोजेनिसिटी पे नहीं जा रहे, अभी मैं सिर्फ आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि हमारे पास स्टैंडर्ड जो G है वो हमेशा G रहेगा, और ये स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब है कि जब हमने अपने सीक्वेंस को कंपेयर करना है, मैं कोई म्यूटेशन क्लेम करूंगा तो मैं हवा में कोई पोजीशन नहीं बताऊंगा, मैं एक ऐसा स्टैंडर्ड पोजीशन बताऊंगा जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। इफ आई से कि 3316 पे G है और उसे A बना है, तो कम से कम ये G कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा यार्ड स्टिक या जो हमारा फीता है या हमारा जो मीटर है वो द सेम है। वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, वो NC, ये नहीं है, ये रेफरेंस जीनोम है, NC012920.1, दैट्स द रेफरेंस जीनोम, और इसका जो पोजीशन है वो पूरी दुनिया में ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इसी पोजीशन को यूज़ किया जा रहा है। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कहीं पे भी कोई तब्दीली आई है, मैंने कोई पोजीशन बतानी है ना कि यहाँ पे तब्दीली हुई है, यहाँ से इस चीज़ से ये चीज़ बनी हुई है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो गया? तो यहाँ हमने ये सीखा कि हमने अलाइन कैसे करना है एक होल जीनोम के साथ, ठीक है, और हमने ये सीखा कि उसमें हमने म्यूटेशंस कैसे देखनी है, और म्यूटेशंस वेरीफाइड म्यूटेशन कौन सी होगी, जिसका पीक क्लीन होगा, जिसका क्या होगा, पीक क्लीन होगा, ठीक है। इसमें देखें, ये देखें बिल्कुल क्लीन पीक आपको नज़र आ रही है। पीक को बड़ा छोटा करना है तो यू कैन डू इट इन सॉफ्टवेयर फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। समझ आ रही है बात आपको? तो क्लीन पीक कौन सी होगी, ये वाली क्लीन पीक है, नज़र आ रही है आपको कि इसके बीच में कोई और पीक नहीं है, इट्स ए क्लीन पीक, इट्स ऑल द क्लीन पीक। ये ग्रीन पीक है और बिल्कुल क्लीन है। ऐसी पीक्स भी होती हैं जो क्लीन नहीं होती, वो कौन सी होती हैं? स्टार्ट में आप देखें, इन पीक्स को देखें ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस। अब ये देखो वेरिएशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन द पीक इज नॉट दैट क्लीन, ठीक। अच्छा, ऐसा अब इसमें एक और चीज़ भी है, मैं सीक्वेंस को जब यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा था ना इनिशियली, तो इसके ऊपर मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है कि क्लीन सीक्वेंसेस मुझे ला के दें, क्या दें। अगर मैं वो फिल्टर ना लगाता तो फिर ये सीक्वेंस क्लीन ना आता। इसमें देखिए इसने यहाँ से गार्बेज पीक सारी ख़त्म कर दी है पीछे यहाँ से। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, और वो कहाँ पे है दोबारा मैं आपको बताता हूँ। सैंगर एनालिसिस में आप जब जाते हो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ट्रिमिंग क्वालिटी थ्रेशोल्ड, समझ आ रही है बात। इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ 30 रखा हुआ है, इसको अगर अभी मैं 0 कर लूँ ना, फिर देखो इसके साथ क्या होता है। सी, अभी मैं जाता हूँ दोबारा, अभी आपको ट्रैक तो याद ही होगा ना, अभी जो मैं आपको बता रहा था ऐसे ही है। फिर आगे कहाँ जाएंगे, ट्रैक्स याद करना सीखो, ठीक। ठीक है, सिर्फ AB1 मैंने सेलेक्ट करनी है, कुछ और नहीं, ठीक है। ये कर ली। अब मैंने ट्रिमिंग क्वालिटी थ्रेशोल्ड को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ कितना क्लीन है ना, देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 3152 से शुरू हो रहा है ना। अभी देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। यहाँ जाते हैं ना, नेक्स्ट, वो 52 से शुरू हो रहा था, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो 3134 से। अब ये देखो पीक्स, देखो समझ आ रही है ये क्या है, आर दिस पीक्स और व्हाट, दिस इज नथिंग। समझ आ रही है बात। अब इसने देखो कुछ सीक्वेंसेस में ज़्यादा गार्बेज है तो उसने उस बेस पे दूसरों का भी ख़त्म कर दिया है। ये देखो, अब अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपीयरेंस में, शो क्रोमेटोग्राम्स में, तो सारे नज़र आ जाएंगे। देखो ज़रा पीक्स को, क्या हाल है पीक्स का, नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई पीक्स नहीं है। तो इसने जब आप ट्रिमिंग क्वालिटी थ्रेशोल्ड इसको देते हो ना, तो ये सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली यूं करके। सर ये ऐसी पीक्स सैंपल में कोई इम्प्योरिटीज की वजह से आता है? इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, सीक्वेंसिंग एरर आ सकता है, एक्सपेरिमेंट है ना, कुछ भी तो हो सकता है, गलती तो हो सकती है, आपका सैंपल ठीक नहीं गया थ्रेशोल्ड को 50 पे करें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा।
वी कैन डू दैट। ये बेस को मिक्स कर देते हैं। ये उस खराब एरिया को डिलीट कर देता है। इसको इसमें इसलिए कि फिर इसमें थोड़ा बहुत एरर जब होता है ये उसको भी नहीं छोड़ता, ये आपके सीक्वेंसेस को उड़ा देगा सारा, फिर आपके पास रिजल्ट ही नहीं आएगा। सर ये जो कर देते हैं, आप प्रैक्टिस करें ना, खुद ही प्रैक्टिस करें, 100 करें, क्या होता है, आप 100 करें, 40 करें, 50 करें, वैसे स्टैंडर्ड जो है वो 30 है सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। तो यू कैन डू दैट, ये आपकी मर्जी है जो भी करना है। नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या है 30 है, यू कैन इंक्रीज इट, यू कैन डिक्रीज इट, तो दैट मे हैपन। क्लियर हो गया आपको? अच्छा सर एक और चीज बता दें, ये वेरिएशन वाली जगह पे जाए जहाँ पे वेरिएशन थी आप, हाँ आ गया सर यहाँ पे ये जो ए सर ग्रीन में यहाँ पे यानी कि वेरिएशन है H3 और H4 इसमें क्या होता है ना, ये देखें जीनियस खुल गया, ओके, एक वो वर्जन है, ठीक। तो पहुँचते पहुँचते दिमाग ख़राब कर देते हैं। ये देखें, ये जो लाइन लग रही है ना, ये वाली, ये फास्टा फाइल है और ये जीन बैंक फाइल है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये कंप्लीट जीनोम, ये देखा, अगर इसको आप खोले ना, इस वाले को, तो इसमें क्या होगा, ये स्टेट फाइल होगी, क्या होगी, इट विल बी अ स्टेट फाइल लाइक दिस, ये फास्टा फाइल है, ठीक। और अगर मैं इस जीन बैंक फाइल को खोलूँगा तो ये इस तरह से होगी, देखो मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखें, जिस तरह ये tRNR2 का जीन है ना, ठीक, ज़रा और बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आपको और ज़्यादा नज़र आए। और बड़ा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अच्छा, यानी हाउ इसमें देखें ना, आपको बाकायदा नज़र आता है, ये येलो आपको नज़र आ रहा है, ये येलो जनाब, ये नीचे इसका है ना ND1 जीन है, ये क्या है, और ये इस ND1 का प्रोटीन है, ND1 CDS जिसको कहते हैं ना, ये इसका प्रोटीन नज़र आ रहा है आपको। तो जीन बैंक फाइल के ऊपर ये होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये tRNA है, यहाँ से लेकर ये है। जब इसके ऊपर फीचर्स लिखे होते हैं ना, तो इसको कहते हैं कि ये जीन बैंक फाइल है, और उसके ऊपर एनोटेशंस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? तो एनोटेशंस क्या, कि सीक्वेंस की आइडेंटिटी जब आपके ऊपर लिखी हुई होती है किसी सीक्वेंस के ऊपर, तो ये जीन बैंक फाइल विद एनोटेशन है। तो ये जीन बैंक फाइल में बेसिकली ये होता है, GBK फाइल में फास्टा में स्ट्रेट सीक्वेंस होता है, उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको पता चल गया कि हमने NCBI ब्लास्ट कैसे करना है, हमने सीक्वेंस डाउनलोडिंग कैसे करनी है, हमने अलाइनमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अब इसमें एक टूल और है, अब आपसे मैंने बात की थी ना कि ये वाला जो सीक्वेंस आ गया, ये आ गया, यू गॉट इट। अब अगर मैंने इसको लोकली ट्री बनानी है तो इसको मैं सारा सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है बिल्ड ट्री का, क्या है, बिल्ड ट्री। मैंने क्लिक किया, इसमें मैंने डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है, डिस्प्ले ट्री न्यू विंडो, डिस्टेंस मैट्रिक्स में अपने फिलिप नाइबर जॉइनिंग ट्री, फास्ट ट्री, IQ ट्री, मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री, ये हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, लेकिन बहरहाल एक को हम ले लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं जनाब, डिस्प्ले ऑप्शन में डिस्प्ले न्यू, ये मैंने बना लिया, ये आपके पास ट्री बन गई, ठीक। अब इस ट्री को देखें, यू कैन सी द ट्री, ये जनाब NC होमोसेपियन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है। ये बिल्कुल अलग से इसने बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है अलग से? इसलिए कि वो बहुत लंबा सीक्वेंस था, हमने ज़ाहिर वो लंबा सीक्वेंस है और बाकी छोटे छोटे सीक्वेंस थे, सिर्फ ND1 के एरिया के थे, वो आपस में रिलेट हो सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका बहुत सारा सीक्वेंस तो दूसरों के पास था ही नहीं ना। तो अगर आपने इनपुट ही गलत दी हुई है तो ये रिजल्ट तो आपको यही देगा ना कि आपने, हाँ, अगर आपने सही ट्री बनानी है तो फिर इस ND1 को आप डिलीट कर दो, सॉरी इस होल जीनोम को आप डिलीट कर दो। देखो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको, ये देखो मैं डिलीट कर दिया। अब इट्स कंपैरेटिवली बेटर, ठीक। अब मैं फिर ट्री में जाता हूँ, डिस्प्ले ऑप्शन में मैं डिस्प्ले न्यू बिल्ड में जाता हूँ, ये देखें अब आपके पास दिस इज़ कंपैरेटिवली बेटर। अब देखो मैंने इसको कोई नहीं बताया कि ये स्वाद का है या स्वाद का नहीं है। ये देखो स्वाद B1 स्वाद KP दोनों को अलाइन कर लिया,
H3 हरिपुर KP को यहाँ पे कर दिया, E1 मुजफ्फराबाद कश्मीर को यहाँ कर लिया, स्वात KP F4 को इधर डाल दिया, मानसेरा G6 को इधर डाल दिया, हरिपुर सारे एक साथ डाल दिए, D7 मोमन मुजफ्फराबाद कश्मीर। अब देखें ना, ये स्वात वाले F5 इधर क्यों आया हुआ है, दैट्स अ क्वेश्चन। इस तरह मानसेरा G1 मानसेरा KP का जो है इधर G इधर क्यों आ गया है। देखो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी ग्राउंड की कि ये सैंपल मैंने कहाँ से उठाया हुआ है और आपका मॉलिक्यूलर डाटा उसको कंफर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपने जो इनपुट डाटा दिया है वो आपने ठीक नहीं दिया। समझ आई बात? या फिर आपने जो डाटा दिया है वो इनफ डाटा नहीं है। होना तो ये चाहिए कि आपका जो फिनोटिपिक डाटा, जो फिनोटिपिक या फिर जो ग्राउंड जियोग्राफिकल डाटा है वो यहाँ पे मॉलिक्यूलर से कंफर्म हो। अगर उसमें इतनी बड़ी वेरिएशन है कि स्वाद जो है वो इधर इतना अपने स्वाद वालों के साथ नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं जा रहा? मतलब ये है कि आपका बायोमार्कर ठीक नहीं है, आपका जो मार्कर नहीं है मॉलिक्यूलर मार्कर। यहाँ मैंने क्या किया, ND1 जीन को रीड किया ना, शायद ND1 को मैंने रीड से ही नहीं किया, या शायद मैंने किसी का सीक्वेंस लंबा लिया है किसी का छोटा लिया, उससे मसला हो गया। समझ आई बात? तो या फिर आपका एल्गोरिथम गलत है जिसकी वजह से ये आपके लोकल एरियाज को सही कंफर्म नहीं कर रहा। तो आपने जब भी ट्री बनानी है तो लॉजिकली उसको लाजमी देखना है कि लॉजिकली वो उसको फॉलो कर रहा है आपको चीज़ों को, या नहीं कर रहा। अगर लॉजिकली नहीं कर रहा तो फिर आपका एल्गोरिथम गलत हो सकता है, आपका सीक्वेंस डाटा गलत हो सकता है, कुछ ऐसा है जो गलत हो सकता है। समझ आई बात? तो ये तो बस फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि जिसको मैंने क्विकली कर लिया है। हालांकि जब मैंने 4 जीनोम्स को, इन्हीं के 4 जीनोम्स को जब मैंने कंपेयर किया है तो उन 4 जीनोम्स ने जनाब, अभी दोबारा कंपेयर करके आपको बता देता हूँ। देखो, मैं खोलता हूँ फाइल्स, दोबारा जाता हूँ, हर दफ़ा आपको याद है ट्रैक का पता आपको होना चाहिए। जब भी आपने सिस्टम में लगे रहो तो अपने ट्रैक सही रखो ताकि आपको पता हो कि कौन सी सीक्वेंसेस जो है ना वो कैसे हैं। अब यहाँ से मैं करूँगा .f है ताकि मेरे पास जितनी फास्टर फाइल्स हैं वो इस फोल्डर में से निकल आए। ठीक, ये हैं और ये कितनी आ गई, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गई, ऐसा है। चलो खैर है, मैं सारी डाल लेता हूँ। ये मैंने, अब देखो ये है, ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल पकड़ के, ये वाला। अब यहाँ पे एक चेक है, अगर इसने द सेम जीनोम्स को एक ही ग्रुप में ये लेके नहीं गया तो फिर हमारा टूल जो है वो गलत है। ठीक, ये इसने सारा कर लिया, कुछ वेरिएशन बीच में आपको नज़र आ रही है ना। अब ये सारे मैंने उठा लिए और मैंने इसको ट्री बना ली। डिस्प्ले ऑप्शन में ये आपके पास ट्री बन गई होल जीनोम्स की। ठीक है, अब इसको ज़रा देखें, HM ये एक तरफ ये कर लिया, दूसरी तरफ ये कर लिया, इन दोनों को साथ में कर लिया, इन दोनों को साथ में कर लिया, इन दोनों को साथ में कर लिया। ठीक, इन दोनों को डिस्टेंस पे कर लिया, लेकिन बेसिकली ये एंड्स पे तो है लेकिन इनका सीक्वेंस द सेम है। इनमें डिस्टेंस देखो ना 0 0 है, नज़र आ रहा है आपको? तो दिस इज़ लाइक कि आपको पता चल रहा है इससे कि बाकायदा ये जनाब आपको एक ट्री बना रहा है। लेकिन अब मैं एल्गोरिथम इसका चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ? लेट्स चेंज द एल्गोरिथम। ये देखें, मैं इसका एल्गोरिथम चेंज करता हूँ, सॉरी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब ये ज़रा टाइम भी ज़्यादा लेगा ना। अब आपने डिफरेंट एल्गोरिथम से चेक करना है। अब देखो, नज़र आ रहा है आपको कि इसने अब ज़्यादा अच्छी ट्री दी है जो कि सिमिलर को एक ग्रुप में डाल रही है। ठीक है, इसके साथ अभी याद रखें मैंने इसके साथ अभी वो NC वाला नहीं डाला हुआ, ये मैं इनको आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने जाके इसको एक और तरीके से कंपेयर करना है, लेट्स सी, किसी और एल्गोरिथम से इसको आप ट्राई करो। ये देखें, फास्ट ट्री के नाम से, डिस्प्ले ऑप्शन, फास्ट ट्री ने इसको U बना दिया। तो इस तरह आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो हैं आप बना सकते हो बाकायदा। आर यू लर्निंग दैट कि किस तरीके से करना है? आपने सीक्वेंस देना है, उसको अलाइन करना है, अलाइनमेंट के बाद आपने क्या करना है, उसको आपस में किसी खास एल्गोरिथम से आपने जाके इसको क्या करना है, उसको बाकायदा अलाइन करके उसकी ट्री बना लेनी है। इज दैट क्लियर?